हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी शेयर करने वाले हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में $1,000,000 की लेसन सिखाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी शुरू होती है बेबीलोन शहर से, जहां अमीर और गरीब दोनों साथ साथ रहा करते थे। इसी शहर में बंजीर नाम का एक आदमी रहता जो रथ बनाने का काम करता। बंजीर का घर राजा के महल के बगल में ही था। बंजीर एक दिन बहुत ही मायूस था क्योंकि उसने एक सपना देखा था कि वो बहुत ही अमीर हो चुका है, बट जब उसकी आंख खुली तो उसके पास कुछ भी नहीं था और वो यही सोच सोच कर उदास हो रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसने पाया कि उसका सबसे पुराना दोस्त, जो कि एक म्यूजिशियन यानी संगीतकार था। उन्होंने कुछ देर तक बातें की और बातों बातों में बंजीर ने कहा, यार कोबी, तुमने कभी सोचा है कि हम इतने अमीर शहर में रहकर भी इतने गरीब क्यों हैं? जबकि हम मेहनत भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं और हमने पैसे भी कमाए, बट फिर भी हमें दौलत की खुशी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। तब कोबी ने हैरान होकर बोला, हमारी दोस्ती कितने साल हो चुकी, बट तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। तब बंजीर बोलता है, हाँ, क्योंकि अब तक मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था। मैं रोज सुबह उठकर काम में जुट जाता और अंधेरा होने तक काम करता। मुझे लगता था कि मेरी कड़ी मेहनत को देखकर ऊपर वाला खुश होगा और मुझे एक दिन अमीर बना देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बंजीर आगे बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी जमीन हो, सुंदर कपड़े हो और सिक्कों से भरा पर्स हो। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम पता लगा सके कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? बंजीर आगे कहता है, अगर कोई आदमी दौलत का रहस्य जानता हो और वह हमें बता दे तो हम भी अमीर बन सकते हैं। तभी कोबी को याद आता है और वह कहता है कि आज मुझे हमारा दोस्त अरकाद दिखा था। वह मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। बंजीर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि राजा भी समय समय पर अपनी खजाने के लिए उसकी मदद लेता रहता है। फिर कोबी और बंजीर ने डिसाइड किया कि हम कल सुबह होते ही अपने पुराने दोस्तों के साथ अरकाद से मिलने जरूर जाएंगे। अरकाद की लोकप्रियता बहुत दूर दूर तक थी। वह अपनी बहुत सारी दौलत के लिए जाना जाता था। अरकाद एक जनरस पर्सन था। वह हर साल एक अच्छा खासा अमाउंट दान देता था। इसके बावजूद भी उसकी दौलत बढ़ती ही जाती थी। तो बंजीर और कोबी अपने बचपन के कुछ दोस्तों के साथ अरकाद से मिलने आए। अरकाद से मिलते ही उसके बचपन के दोस्त कहने लगे कि यार, तुम तो हमसे ज्यादा लकी हो। तुम तो सच में बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम जब चाहो अच्छे कपड़े पहन सकते हो और अच्छा खाना भी खा सकते हो, और वहीं हमसे अपने घर के खर्चे तक नहीं चल पाते। उसके दोस्तों ने आगे कहा, लेकिन कभी हम एक जैसे थे, हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया, हम एक साथ खेले भी हैं, और यहाँ तक कि तुम पढ़ाई या खेल में हमसे आगे भी नहीं थे। इसके बाद भी तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कई सालों तक हमसे बुरी थी और तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की, तो फिर कैसे तुम इतने अमीर बन गए? इस पर अरकाद ने कहा, अगर तुम लोगों को अभी भी पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी वेल्थ के लॉस को नहीं जानते। अरकाद ने आगे कहा, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं तुम लोगों जितना इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी नहीं हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी डिजायर को पूरी करना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए टाइम और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ तक टाइम की बात है वो तो सबके पास इक्वल होता है, और जहाँ तक नॉलेज का सवाल है तो तुम सबको तो याद ही होगा, हमारे टीचर ने हम सबको सिखाया था कि नॉलेज दो तरह का होता है। एक वह जो हम सीखते हैं और जानते हैं, और दूसरी तरह की नॉलेज या ट्रेनिंग है, मतलब कि हम उस चीज का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते। अरकाद ने आगे कहा, इसलिए मैंने वेल्थ के लॉस को सर्च करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुझे स्क्राइब का काम यानी लिखने का काम मिला। मैं देर रात तक वहाँ काम करता रहा। कई महीने मेहनत करने के बाद भी मैं वेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं जुटा पाया। सारी कमाई मेरे घर के खर्चे में ही निकल जाती थी, बट फिर भी मेरा डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। फिर एक दिन मनी लेंडर एल्केमिस्ट मेरे पास आए और उन्होंने एक लॉस की कॉपी मांगी। एल्केमिस्ट बोले, मुझे यह 2 दिनों में चाहिए। अगर तुमने यह काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, पर लॉ लंबा था, और जब एल्केमिस्ट वापस आए तो वे बहुत नाराज हो गए। फिर मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत अमीर हैं, मुझे भी बताइए कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे यह बताएंगे तो मैं रात भर काम करके इस लॉ को पूरा कर दूंगा। एल्केमिस्ट मान गए, और जब एल्केमिस्ट सुबह आए तो काम पूरा हो चुका था। तब एल्केमिस्ट ने कहा, सौदे के मुताबिक मैं तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, और तुम मेरे शब्दों को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार चली गई। फिर एल्केमिस्ट ने आगे कहा, मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने फैसला किया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो दौलत की राह पर पहुंच जाओगे। फिर अरकाद ने पूछा, बस इतना ही? एल्केमिस्ट बोले, हाँ, बस इतना ही, बट मैं जितना कमाता हूँ वो मैं ही तो रखता हूँ। तब एल्केमिस्ट ने कहा,
तो तुम्हारी पिछले महीने की कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई कहाँ है? क्या तुम दर्जी वाले को, मोची वाले को और खाने पर खर्च नहीं करते हो? तुम खुद को छोड़कर सबको पे करते हो। अगर तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा अगले 10 सालों तक सेव करके रखते हो तो 10 साल बाद तुम्हारे पास कितनी दौलत होगी? अरकाद ने कहा, 1 साल की आमदनी के बराबर। अल्गेमिस ने कहा, देखो तुम्हारी बात आधी सच है। तुम जो भी गोल्ड करेंसी बचाते हो वह तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है, और यह गोल्ड क्वाइन जितने भी कॉपर के क्वाइंस कमाती हैं वे सब गोल्ड क्वाइन के चिल्ड्रन होंगे, और यह भी तुम्हारे लिए धन कमा सकती हैं। अगर तुम वेल्दी होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सेविंग को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अल्गेमिस आगे कहते हैं, तुम्हें शायद लग रहा होगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले में मैं तुम्हें गलत एडवाइस दे रहा हूँ, बट बिलीव मी, मैं तुम्हें उससे हजारों गुना ज्यादा पे कर रहा हूँ। अपनी सैलरी का एक हिस्सा खुद के लिए सेव करो और उसे इन्वेस्ट कर दो। यह कहकर अल्गेमिस चले गए। अरकाद ने कहा, मैंने उनकी सलाह पर अमल किया। जब भी मैं कुछ कमाता तांबे के 10 सिक्कों में से एक सिक्का निकालकर अलग रख लेता, और यह अजीब बात है कि मुझे अपने खर्चे चलाने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। फिर जैसे जैसे मेरी सेविंग बढ़ती गई वैसे वैसे मेरा मन अच्छी चीजों को खरीदने की ओर जाने लगा, पर मैंने समझदारी से काम लिया। फिर 1 साल बाद अल्गेमिस दोबारा आए और अल्गेमिस ने मुझसे पूछा, क्या तुमने जितना कमाया उसका 10वां हिस्सा अपने पास रखा? जी हाँ, अल्गेमिस ने कहा। तो तुमने उस पैसे का क्या किया? अरकाद ने जवाब दिया, मैंने इसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया, जिसने मुझसे कहा था कि वह दूर देश की यात्रा करने जा रहा है, जहाँ से वह मेरे लिए रेयर ज्वेलरी खरीद कर लाएगा, और यहाँ हम उसे बेचकर मुनाफे को बांट लेंगे। ज्वेलरी के नॉलेज के बारे में हम एक ईंट बनाने वाले के ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हैं? अब तो तुम्हारी सेविंग लगभग डूब चुकी है। अल्गेमिस ने आगे कहा, अब तुम शुरुआत से सेविंग करो, और अगली बार जब तुम्हें ज्वेलरी के बारे में जानना हो तो तुम किसी जौहरी के पास जाना। और यह कहकर अल्गेमिस वहाँ से चले गए। जैसा अल्गेमिस ने कहा था वैसा ही हुआ। अरकाद की सारी सेविंग डूब गई। अजमर को सामने वाले ने रेयर ज्वेलरी के नाम पे नकली ज्वेलरी पकड़ा दिया। अरकाद बोला, बट जैसा अल्गेमिस ने मुझसे कहा था मैं दोबारा से सेविंग करने लगा। फिर 1 साल बाद अल्गेमिस आए और मुझसे पूछे कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की की है? अरकाद ने कहा, मैंने खुद को पे किया और अपनी सेविंग को ढाल बनाने वाले अगर को ब्रोंज यानी कांसा खरीदने के लिए दे दिया, और वह हर चौथे महीने ब्याज देता है। अल्गेमिस ने कहा, अच्छा ये बताओ तुमने उस ब्याज का क्या किया? अरकाद बोला, मैं उसे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए केक, वाइन और कपड़े खरीदता हूँ और हम जश्न मनाते हैं। अल्गेमिस बोले, तुम तो अपनी सेविंग के चिल्ड्रन को खा रहे हो, तो फिर तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि इनके चिल्ड्रन तुम्हारे लिए काम करेंगे? इसलिए तुम सबसे पहले अपने सिक्कों के गुलामों की आर्मी बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। इसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। अल्गेमिस यह कहकर चले गए और फिर 2 साल बाद अरकाद से मिलने आए। उन्होंने अरकाद से पूछा, अरकाद क्या तुम्हें वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? अरकाद बोला, उतना तो नहीं जितना चाहता था, बट मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है, और यह संपत्ति ब्याज कमाती है और इसका ब्याज और ब्याज कमाता है। अल्गेमिस बोले, क्या तुम अभी भी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? अरकाद बोला, ईंटों के बारे में वे अच्छी एडवाइस देते हैं। अल्गेमिस बोले, अरकाद तुमने मेरे सबक को अच्छी तरह से सीख लिया है और इसीलिए तुम जिम्मेदारी के पद को संभालने के योग्य बन चुके हो। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि निप्पर जाकर मेरी जायदाद को तुम संभालो। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। इस तरह से मैंने उनकी जायदाद को संभाला, और जब अल्गेमिस इस दुनिया से चले गए तो वसीयत के मुताबिक मुझे कुछ हिस्सा भी मिला। जब अरकाद ने अपनी कहानी खत्म की तो उसके एक दोस्त ने कहा, तुम सचमुच लकी थे कि अल्गेमिस ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। अरकाद बोला, मैं सिर्फ इस मामले में लकी था कि उनसे मिलने से पहले मेरे मन में वेल्दी बनने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड पैशन थी। अरकाद ने आगे कहा, क्या तुम उस फिशरमैन को लकी कहोगे जिसने कई सालों तक मछलियों की आदतों का स्टडी किया है? शायद तुमको पता नहीं है, अपॉर्चुनिटी एक घमंडी गॉड है जो उन लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करता जो उनके काबिल ना हो। तभी उसका एक और दोस्त बोला, बट तुम्हारी विल पावर हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरकाद बोला, विल पावर बकवास, यह डिटर्मिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मैं अपने लिए टास्क रखता हूँ, अगले 100 दिनों तक जब भी मैं उस ब्रिज के ऊपर से जाऊंगा तो मैं एक पत्थर पानी में फेंकूंगा, तो मैं इस टास्क को किसी भी हालत में पूरा करूंगा। अगर मैं 7वें दिन पत्थर फेंकना भूल जाऊं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि चलो यार कल 2 पत्थर फेंक दूंगा, बल्कि मैं वापस जाऊंगा और पत्थर फेंक कर आऊंगा। और 20वें दिन यह नहीं कहूंगा कि रोज रोज एक पत्थर फेंकने से क्या फायदा,
क्यों न एक दिन सारे पत्थरों को फेंका हूँ। तो ऐसा मैं सोचूंगा भी नहीं और करूंगा भी नहीं। इसलिए जब भी मैं अपने टास्क को सेट करता हूँ तो उसे मैं किसी भी हालत में पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी सोचना होता है वो टास्क सेट करने से पहले सोचता हूँ। तब अरकाद के दोस्तों ने पूछा, तुम हमें क्या एडवाइस दोगे वेल्दी बनने के लिए? अरकाद बोला, पहला, अपनी सैलरी का कम से कम 10% हिस्सा खर्च करने से पहले ही निकाल लो। अगर तुम खर्च करने के बाद निकालने की सोचोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरा कि अपनी सेव की हुई इनकम को काम पर लगा दो, ताकि तुम उनके चिल्ड्रन से भी काम करा सको और फिर उनके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन से भी। और तीसरा है कि एडवाइस उन्हीं से लो जिनके पास उस चीज की एक्सपर्टीज हो। और यह गलती कभी मत करना जो मैंने अजमर को ज्वेलरी खरीदने के लिए दी थी। और आखिर में अरकाद ने कहा, अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो, जी भर के जियो। ज्यादा सेविंग के चक्कर में कंजूस मत बन जाना। अपनी सैलरी के हिसाब से खर्चे करना, क्योंकि लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम आनंद ले सकते हैं। तो ये थी वेल्दी बनने के 3 लॉस जो आपको भी इस्तेमाल जरूर करने चाहिए। आई होप कि आपको जो नॉलेज चाहिए था वो इस वीडियो में मिल गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय फ्रेंड।